क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। इतिहास में एक ऐसा प्रसंग आता है कि एक व्यक्ति जो भगवान के सबसे नजदीक में रहा करता था, भगवान के रिश्ते में भी लगता था, वो उनसे सबसे ज्यादा प्रश्न उत्तर करता था, सबसे निकट में रहने वाला परम भक्त वो व्यक्ति आज नरक में है। क्या कहा? एक सज्जन, भगवान का परम भक्त, भगवान के सबसे निकट रहने वाला, भगवान से सबसे ज्यादा प्रश्न उत्तर करने वाला वो व्यक्ति आज नरक में है। उस घटना को, उस प्रसंग को देखकर हमें लगा कि हम निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकते कि हम नरक नहीं जाएंगे। आप ले सकते हैं गारंटी कि हम नरक नहीं जाएंगे? है कोई यहां जो ये कह सकता है गारंटी से कि हम नरक नहीं जाएंगे? जब राजा श्रेणिक तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के बाद, क्षायिक समदृष्टि होने के बाद भी आज नरक में है। आप कहेंगे हम ऐसा कोई कार्य ही नहीं करते जिससे हम नरक में जाएं। तो गौर से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सुबह से शाम तक हम कितना पाप कमा रहे हैं। आप कहेंगे कि इतने से पाप से थोड़ा नरक जाते हैं। नहीं, पंचेंद्रिय जीव का घात भी आपके द्वारा हो रहा है। और मूल उद्देश्य यही है कि आचार्य श्री ने भी हम लोगों को यही निर्देश दिया है कि जो मांसाहार करते हो उनसे आहार नहीं लेना। आप कहेंगे हम तो नहीं करते। तो आज जितना भी पैकेट में बंद सामान मिलता है वो सब में मांसाहार है, और मांसाहार का एक बार भी सेवन करने वाला सद्गति को तो प्राप्त नहीं कर सकता। हमारे क्षेत्रों के परिसर में भी मांस बिकता है। अगर ये कहें तो आपको अचंभा होगा। कई क्षेत्रों पे हमने देखा परिसर के अंदर बिस्किट बिक रहे हैं, अंकल चिप्स बिकते हैं, इनमें सुअर की चर्बी मिलाई जा रही। तो इतना सी बात है कि जितना भी फास्ट फूड है वो सब मांसाहार की कोटि में आता है, और इसका त्याग किए बिना आपका कल्याण नहीं हो सकता। कितनी भक्ति कर लें, कितनी जय जयकार कर लो, कितनी जाप फैल लो, कितनी भगवान की पूजन कर लो, अभिषेक कर लो, लेकिन कल्याण नहीं हो सकता जब तक आपका ये मांसाहार का त्याग नहीं होगा। आचार्य जी ने जब से इस बात को उठाया है, सभी चौकों में उनने निर्देश दिया कि एक पर्चा लगाया जाए जिसमें लिस्ट लगाई जाए कि किन किन चीजों में मांसाहार है। नमकीन मिक्सचर जो आते हैं उसमें बेसन को घोलते समय उसमें अंडा मिक्स कर देते हैं। आप सोचते होंगे ये तो नमकीन मिक्सचर है। ऐसे चॉकलेट में कॉकरोचेस, अमेरिका की जो FDA है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसके रूल्स में लिखा है कि 4% कॉकरोचेस आर परमिटेड इन एवरी चॉकलेट। हर चॉकलेट में 4% कॉकरोच अलाउ है। अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने यह रूल बनाया है। भारत में तो कोई रूल है ही नहीं है, तो इसकी कुछ संख्या निर्धारित ही नहीं। आप क्या खा रहे हैं इस पे ध्यान दें। दूसरी बात, आप क्या पहन रहे हैं। आचार्य श्री का जो प्रकल्प है, हथकरघा, श्रमदान,
ये क्यों खड़ा किया? उनको पता चला कि हमारे जो कपड़े बन रहे हैं पावर मिल में, हैंडलूम में, सब में धागे के ऊपर चर्बी का तेल चढ़ाया जा रहा है। आप जिस कपड़े से भगवान को पहुंच रहे हैं उसमें चर्बी लगी हो तो आपको क्या फल मिलेगा? इसलिए आचार्य जी ने ये सोचा कि ऐसा कपड़ा बनवाया जाए जो चर्बी से रहित हो, तो उसके लिए उन्होंने ये श्रमदान शुरू कराया। ऐसे ही शुद्ध भोजन के लिए पूरी मैत्री भी उन्होंने शुरू कराया था। शुद्ध घी दूध के लिए शांति धारा शुरू कराया उनने। लेकिन हम उन प्रकल्पों पे ध्यान ना देके अशुद्ध वस्तुओं का ही सेवन कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, हम सुखी हो जाएं। गुरुजी के पास इतने पेशेंट आते थे कि हमें ये हो गया, हमें ये वो हो गया। आचार्य जी पूछते थे कि भाई ये क्या चल रहा है? तो इन चीजों पे ध्यान दें और तभी हमारा ये पुण्य करना, सारी क्रियाएं करना सार्थक होगी।